Hello everyone, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. तो सर क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस के कंसेप्ट और इससे पहली क्लास में हम कर चुके हैं कॉल्स इन अरियर्स के कंसेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखिए। इसी के साथ मैं बोलूँगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को then please do subscribe to my channel and also press the bell icon so that next time कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कॉल्स इन एडवांस के साथ। तो सर क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? ठीक है, कॉल्स इन एडवांस शेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर कंपनी अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है कॉल्स। कंपनी कहाँ कहाँ कॉल्स करती है? कॉल्स इन एरियर्स में भी हमने पढ़ा था। कंपनी करती है सबसे पहला कॉल शेयर अलॉटमेंट का, बराबर? ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का कंपनी सबसे पहले कॉल करती है। फिर कंपनी कहाँ कॉल करती है? फिर कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल करती है। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल करती है। फिर उसके बाद कंपनी शेयर सेकंड कॉल करती है, सेकंड कॉल करती है, थर्ड कॉल कर सकती है, फोर्थ कॉल कर सकती है। तो हम मानेंगे शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल तक ही कंपनी कॉल कर रही है। ठीक है, ये कंपनी कॉल करती है। क्या कंपनी एप्लीकेशन का पैसा कॉल करती है? नहीं सर, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा कॉल नहीं करती है। एप्लीकेशन का पैसा तो हम कंपनी को देते हैं जब आईपीओ आता है। ठीक है, बराबर? यहाँ तक अपन ने समझ रखा है अब तक। ठीक, तो कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस, कंपनी के कॉल करने से पहले ही अगर किसी भी शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब हुआ? पैसा बुलाने से पहले अगर आपको किसी ने पेमेंट कर दी तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, मान के चलो यहाँ मिस्टर ए थे, मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स थे। ठीक, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का तो पैसा भेजा, साथ साथ उन्होंने बोला कि हम अलॉटमेंट का भी आपको 5 रुपए ऑलरेडी भेज देंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है? अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ भेजा जा रहा है, बल्कि कंपनी ने तो अब तक बुलाया ही नहीं है। ठीक है, फिर मिस्टर बी ले लेते हैं। मिस्टर बी जिनके पास 50 शेयर्स हैं, उन्होंने शेयर फर्स्ट कॉल जो कि 2 रुपए की होगी, 2 रुपए की होगी, हमने मान लिया 2 रुपए की है, वो उन्होंने अलॉटमेंट के साथ भेज दी। देख रहे हो, कंपनी ने फर्स्ट कॉल नहीं करी अब तक, बट उन्होंने अलॉटमेंट के साथ पहले ही भेज दिया। सो दिस एंटायर सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। दिस एंटायर सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है, और हमें बस अब ये देखना है कि कॉल्स इन एडवांस को हम जर्नल एंट्री में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और उसी के साथ हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और इस कंसेप्ट को और भी तगड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल्स इन एडवांस क्या है। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की कि क्या जर्नल एंट्रीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ठीक, तो हम ये वाले केस की बात करेंगे जब शेयर, ये केस 1 है। ठीक है, दो ही केस बनेंगे, when share allotment is paid in advance। मतलब शेयर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में भिजवा दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया गया। ठीक है, यही मानूंगा मैं कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ शेयर होल्डर ने भेज दिया। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि एंट्रीज में क्या क्या चेंज आएगा लाइन वाइज लाइन। तो पहली एंट्री में क्या करता था? पहली एंट्री में करता था बैंक अकाउंट डेबिट बराबर टू बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में यही एंट्री करता था। ठीक है, ठीक, तो बैंक में तो जितने लोगों ने पैसा भेजा वो तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा,
प्लस जो कॉल्स इन एडवांस आई होगी वो भी ऐड करना पड़ेगा, जो पहले ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ जिसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ ऐड हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, बराबर, यहाँ तक डन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते थे? नेक्स्ट एंट्री हम करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो बढ़िया, इस एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आया, डन राइट, कोई चेंज नहीं आया इस एंट्री में। तो थर्ड एंट्री हम क्या करते थे? अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएंगे, बट हमें इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा पहले दे दिया। ठीक है, उस चीज को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, थर्ड एंट्री में तो पहले पैसा बुलवा लेते हैं। ठीक, नॉर्मल जैसे बुलाते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना भी पैसा बुलवाना है आप यहाँ बुलवा लीजिए। ठीक है, अब चौथी एंट्री आती है जो वो है इम्पोर्टेंट। ठीक, अब आप बैंक में पैसा तो लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने जितना भी बुलवाया था। ठीक है, बट ऑलरेडी इसने आपको पैसा दे चुका है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अब बंद करना पड़ेगा। पहले जब उसने मुझे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, तो मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्या किया? क्रेडिट किया। और जब वो मुझे मिलना था पैसा, वो पैसा कब मिलना था? मुझे अलॉटमेंट का पैसा था, अलॉटमेंट में मिलना था, तो मैंने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट। तो यहाँ मैं 2 क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 2 लिख दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। नहीं हो रहा है, आगे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, और हम ये देखेंगे कि वैल्यूज कैसे पुटअप करते हैं उसमें, और हम समझेंगे कैसे क्या हुआ। अभी के लिए ये जर्नल एंट्री आप देख लो, ये जर्नल एंट्री आप सीख लो, और ये समझ लो भी। ठीक है, क्या बात है इंपॉर्टेंट, कि जब कॉल्स इन एडवांस हुआ, जब भी हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे हुआ, तो पहले उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, ये कॉल्स इन एडवांस कब का था? शेयर अलॉटमेंट का था, तो शेयर अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री के टाइम पे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा? एडवांस क्रेडिट होगा, अलॉटमेंट डेबिट होगा। वही मैं कॉल्स इन एरियर्स की बात करूं, तो वो पहले डेबिट होता था और फिर क्रेडिट हो जाता था। आई होप याद आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं कॉल्स इन एरियर्स की लिंक आपको यहाँ ऊपर दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को जो मैंने लिखा है वही अपन अच्छे से देखते हैं कि क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए था। वही जो 2 एंट्री में जो चेंज आएगा, जैसे ये सेकंड और फोर्थ एंट्री में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एंट्री में चेंज आ रहा है, ठीक, वो अपन ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये फर्स्ट एंट्री होनी थी, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, पर इसे सही कर लेते हैं। ये फर्स्ट एंट्री है, इसको हम बोलेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, वही चीज़ अपने पीछे सीखी कि बैंक अकाउंट को मुझे पहले डेबिट करना हो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर एप्लीकेशन, टू कॉल्स इन एडवांस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, हमने पहले जो एंट्री करी थी वही एंट्री है पीछे वाली। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, शायद मेरे से ही हुई है ये गड़बड़। ठीक है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री में, और फोर्थ एंट्री में चेंज आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये पैसा मुझे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे मिलना था। आई होप दिस इज क्लियर। आगे एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें माथा मत बढ़ाओ कि मैंने क्या किया यहाँ पे। ठीक, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, नहीं समझ में आया, नेक्स्ट आगे समझते हैं आराम से। ठीक, प्रथम लिमिटेड इशूड 10,000 shares of rupees 10 each
ठीक है, द कॉल्स वर मेड एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 एंड 5 रुपए कॉल पे। आनंद के पास 1000 शेयर्स थे एंड पेड अलॉटमेंट मनी इन एडवांस। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या होती है, मैं यही कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। यही सीखा मैंने, टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन का पैसा अभी यहाँ दे दिया गया है। तो बैंक में पहले तो मैं देख लेता हूँ कि कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा। ठीक है, 1000 शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस हुई, अलॉटमेंट पे कितना मिलना है, 3 रुपए। तो इसने मुझे 3000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिया भैया। क्लियर, 1000 इंटू 3 कितना एक्स्ट्रा भेजा, अलॉटमेंट का पैसा एक्स्ट्रा भेजा ना 1000 शेयर्स पे, तो 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी 3000 रुपीज एक्स्ट्रा भेजा, तो कॉल्स इन एडवांस कितने की हुई, 3000 की हुई। क्लियर है। वहीं शेयर एप्लीकेशन की बात करूं मैं, शेयर एप्लीकेशन में 10,000 लोग आपको पैसा देंगे ना, टोटल 10,000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा आपको, 2 रुपए मिलेगा, तो दिस इज 20,000 रुपीज। और टोटल बैंक में आपको कितना चला जाएगा, बैंक में आपको चला जाएगा 23,000 रुपीज। एज सिंपल एज दैट। अब आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, आप शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या भाई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डेफिनेटली कितना, जितना यहाँ है उतना यहीं जाएगा 20,000, जितना ऊपर शेयर एप्लीकेशन में उतना नीचे जाएगा। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आप अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाओगे, है ना, आप अलॉटमेंट पे लोगों से पैसा मंगवाओगे, बट यहाँ अलॉटमेंट पे तो आपको ऑलरेडी किसी ने पैसा दे रखा है एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट का पैसा पहले ही मिल चुका है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि पहले तो अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाते हैं, पहले तो अलॉटमेंट पे अपन पैसा मंगवा लेते हैं। अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाने की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाने की एंट्री होती है सर, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना भाई, कितना, 10,000 शेयर्स पे आप कितना रुपए मंगवाओगे, 10,000 शेयर्स पे कितने की है कॉल, देखो जरा कितने की, 3 रुपए की कॉल है, 3 रुपए मंगवाओगे 30,000, आप लोगों से 30,000 रुपीज मंगवाओगे, बट 30,000 में से 3,000 तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, ये तो ऑलरेडी मिल गया है, यहाँ पे बैंक में चला गया ना ये ऑलरेडी। तो अब मुझे कॉल्स इन एडवांस को क्या करना पड़ेगा, इस केस में ये वाली एंट्री में मुझे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा। देखो क्यों, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अलॉटमेंट पे मैंने कितना पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट पे मैंने 30,000 रुपीज मंगवाया। ठीक है, ऑलरेडी मुझे 3,000 मिल गया है, तो बैंक में कितना जाना चाहिए, 27,000 जाना चाहिए ना, 3,000 तो ऑलरेडी बैंक में जमा हो गया है मेरे एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल इस एंट्री को तो बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन तो कॉल्स इन एडवांस में क्या चला जाएगा यहाँ पे 3,000। तो हमने क्या देखा, कॉल्स इन एडवांस जब होती है उसमें पहले क्रेडिट करना पड़ता है बैंक वाली एंट्री में, और जब वो एक्चुअली में वो पैसा मिलना रहता है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे वो जो पैसा मिलना था एक्चुअली में, उस टाइम पे हम उसको क्या कर देंगे, उस टाइम पे हम उसको डेबिट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सेम गोज फॉर द कॉल्स, सेम गोज फॉर द कॉल्स। अब हम ये केस देख रहे हैं जब शेयर कॉल मनी इज पेड इन एडवांस, शेयर कॉल मनी इज पेड इन एडवांस। अब पेड इन एडवांस मतलब कब मिलेगा ये पैसा मुझे, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, शेयर अलॉटमेंट एडवांस में दे रहा है भैया, एडवांस में दे रहा है, कॉल मनी एडवांस में दे रहा है, बुलाया ही नहीं मैंने कॉल मनी, तो उसने कब दिया होगा, एज सिंपल एज दैट, अलॉटमेंट के टाइम पे दिया होगा। ठीक है, तो कैसे एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, आओ जरा देखें इसको।
ठीक, आपकी मैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड एंट्री में आप क्या करोगे? थर्ड एंट्री में आप नॉर्मल कॉल मंगवाओगे शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट की कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री सेम। ठीक, अब आप क्या करोगे? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे। चलो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यही आपको एंट्री सीखी और आपको यही एंट्री करनी थी, बट आपके बैंक में किसी ने आपको एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया कॉल का। आपके बैंक में एक्स्ट्रा पैसा चला गया, जितना आना था। मान के चलो यहाँ 10,000 आना था अलॉटमेंट में, बट आपकी खाते में आपने देखा कि यार 12,000 आ गया। तो बोले 12,000 कहाँ से आया? तो हमने बोला अरे ये तो कॉल्स इन एडवांस कर दिया किसी ने सर। तो हम क्या करेंगे कॉल्स इन एडवांस को इस केस में? डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्लियर है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना चला जाएगा? 2,000, क्लियर। फिर आप क्या करोगे? आप फिर फिफ्थ एंट्री करोगे। आप फिफ्थ एंट्री में क्या करोगे? आप अलॉटमेंट शेयर कॉल पे पैसा मंगवाओगे, तो आप क्या एंट्री करोगे? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मान के चलो आपने 20,000 रुपये मंगवाया। लोग आपको 20,000 रुपये देते, पर आपने देखा देयर वाज दिस वन पर्सन जिसने आपको ऑलरेडी 2,000 रुपये आपके बैंक में दे चुका है इस 20,000 में से। तो अब आपके बैंक में कितना आएगा? अब आपके बैंक में आएगा भाई, आना 20 था, 2,000 पहले मिल गया, तो अब मेरे बैंक में आएगा 18,000। ठीक, 2,000 कहाँ गया भाई? 2,000 कहाँ गया? 2,000 चला गया कॉल्स इन एडवांस में डेबिट होके। टू कहाँ से आया? शेयर कॉल से पैसा आया। कितना आया? 20,000 आया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने वही एंट्री करी है। फोर्थ एंट्री में जो चेंज आया है बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, और सिक्स्थ एंट्री में जब कॉल करेंगे तो बैंक कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आपको ये एंट्रीज याद रखनी है, यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ठीक, RF लिमिटेड issued 10,000 shares 10 each, calls were made as 342। ठीक है, 3 मतलब एप्लीकेशन, 4 मतलब अलॉटमेंट, 2 मतलब कॉल। ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक, मिस्टर आनंद होल्डिंग 500 शेयर्स पेड कॉल मनी इन एडवांस। 500 शेयर्स पे कॉल मनी कितना होता? 500 शेयर्स पे कॉल मनी 2 रुपए का है। मतलब जो मिस्टर आनंद है उन्होंने 1,000 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा भेज दिया मेरे को। इतना समझते बन रहा है अपन को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं अब तक? ठीक, तो भाई मैं सबसे पहले तो थर्ड एंट्री करूंगा। फर्स्ट सेकंड सेम रहेगी ना, मैं वो एंट्री नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ कंसेप्ट की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में विल डू द क्वेश्चंस, तो अपन उसमें एक बार और अच्छे से देख लेंगे। ठीक, तो मैं सबसे पहले थर्ड एंट्री में तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाता हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। ठीक है, कितना? 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए, 40,000 तो आई कॉल फॉर। ठीक है, 40,000 मैंने बुलाया तो 40,000 लोगों ने पे किया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में ऊपर 40 गया तो नीचे कितना जाएगा? नीचे भी 40,000 जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब हमने देखा कि हमारे बैंक में
40,000 तो आया ही आया हमारे बैंक में, 40,000 तो आया ही आया, प्लस 1,000 रुपये मिस्टर आनंद ने हमें एक्स्ट्रा भेज दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में 41,000 रुपीज़ दिखा रहा है। तो हमने बोला मंगवाया 40 था, 41 आया, तो 1,000 ज़्यादा आ गया जो, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, सॉरी टू कॉल्स इन एडवांस 1,000 यहाँ पर आ गया। क्लियर है, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री मैं आगे करता हूँ। ठीक, अब हम मंगवाएंगे 5th एंट्री में शेयर कॉल का पैसा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आप कितना मंगवाओगे, आप बोलोगे भाई 10,000 शेयर्स पे सर आप मुझे दे दीजिए 2 रुपए। ठीक है, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए, तो हमने बोला ठीक है 20,000 आना है हमारे अकाउंट में। ठीक है, 20,000 शेयर कॉल से हमारे अकाउंट में आना है। ठीक, तो हमने देखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, टू शेयर कॉल, टू शेयर कॉल करेंगे ना, यही तो एंट्री होती है हमारी, शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर कॉल बुलाया कितना था हमने, 20,000 रुपये बराबर, बट हमने देखा 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में आना था, बट हमारे पास ऑलरेडी मिस्टर आनंद थे जिन्होंने 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भेज दिया था। तो अब हमारे बैंक में कितना आएगा, अब हमारे बैंक में 19,000 आएगा, अब हमारे बैंक में 19,000 आएगा। तो हम बोलेंगे अरे वो 1,000 कहाँ गया, तो हम बोलेंगे अरे वो 1,000 तो कॉल्स इन एडवांस का था, वो पहले मिल गया था तो मैंने क्रेडिट कर दिया था, वो अभी मिलना था तो मैं उसे चलो डेबिट कर देता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑल इन ऑल जनरल रूल क्या रहा, ऑल इन ऑल जनरल रूल क्या रहा कॉल्स इन अरियर्स का, कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस का, ऑल इन ऑल जनरल रूल कॉल्स इन एडवांस का ये रहा कि जब कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, when it happens मैं बोलूँगा कि कॉल्स इन एडवांस हैपेंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, किसी ने एडवांस शेयर अलॉटमेंट का दे दिया, तो when it happens at the time of शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन में, कॉल का अलॉटमेंट में, ऐसे चलता है ना, एडवांस मतलब आगे का पहले दे दिया। ठीक है, तो when it happens तो उस केस में अपन को बैंक वाली एंट्री में जाना पड़ेगा, बैंक वाली एंट्री में जाके कॉल्स इन एडवांस को क्या करूंगा, मैं CIA लिख रहा हूँ, ठीक है, CIA कॉल्स इन एडवांस को क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक वाली एंट्री में, मतलब पहली वाली एंट्री में उस टाइम पे। ठीक, फिर when it should have happened, when it should have happened मतलब इसको कब होना था एक्चुअली में, इसको एक्चुअली में कब होना था, इसको अब भाई मेरे को किसी ने शेयर अलॉटमेंट का पहले पैसा दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पे, तो ये पैसा कब का है, ये पैसा अलॉटमेंट का है ना। तो उस केस में हम जो 4th एंट्री करते हैं वहाँ हम बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके कॉल्स इन एडवांस, CIA फिर से लिख रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। यही चीज़ कर रहे हैं, यही चीज़ तो कर रहे हैं अपन, है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन ने ये चीज़ करी है या नहीं करी है। शेयर एप्लीकेशन की बात करें अगर अपन, देखो फर्स्ट एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स को क्या किया मैंने, क्रेडिट, ठीक है, बैंक वाली एंट्री में। फिर जब वो एक्चुअली में होनी थी तो मैंने उसे क्या किया, देखो डेबिट किया। क्लियर है, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। एंड इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप सीधे सीधे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें, I'll solve them personally, and you can also reach me on my Instagram handle or through my email and also through my Twitter account। ठीक है, अब तक ये सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ जल्दी से करो। बाय बाय, I'll see you in the next video।